मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है मेरे प्रिय। इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारे और तुम्हारे प्रेमी के बीच में अब बात नहीं हो रही है। तुम दोनों की बातचीत बिल्कुल बंद हो चुकी है। तुम्हारा प्रेमी खामोश होकर बैठ गया है और तुम अभी तक इन सारी परिस्थितियों से बाहर नहीं निकल पाए हो। तुम कोशिश बहुत कर रहे हो इन सब से बाहर आने का। तुम इन सब का सामना भी बहुत कठिनाइयों से कर रहे हो मेरे प्रिय। तुम्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है। जिस दौर से तुम गुजर रहे हो वह अत्यंत पीड़ादायक है मेरे प्रिय। जो लोग नहीं समझ रहे हैं तुम्हारे अंदर कितनी पीड़ा है, कितना शोर है, यह किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, ना ही समझ में आ रहा है मेरे प्रिय। तुम कितना उलझे हुए हो यह कोई समझ नहीं पा रहा है। सबको ऐसा लग रहा है मानो तुम कितने खुश हो, क्योंकि ऊपर से तुम ऐसा ही दिखा रहे हो। तुम अपनी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द किसी को नहीं दिखाते, ना ही किसी को एहसास होने देते हो कि तुम कितनी पीड़ा में हो मेरे प्रिय। किंतु मुझसे नहीं छुपा सकते तुम कुछ भी। तुम कितनी पीड़ा में हो यह केवल मैं देख सकता हूँ मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, जितना तुम अपनी बातों को उसके सामने खुलकर कह दिया करते थे, वह अपनी बातों को नहीं कहता था। उसके मन में चोर था, वह सब कुछ छुपाता था मेरे प्रिय। सब कुछ अपने दिल में दबा के रखता था। और यही सारी चीज़ें आज तुम्हारे रिश्ते में दरार का कारण भी बनी हैं मेरे प्रिय। वह अपनी बातें नहीं कहता था तुम तक, क्योंकि वह तुम्हें उस लायक नहीं समझता था। वह ऐसा सोचता था कि तुम उसकी बातें कहीं किसी अन्य से ना कह दो, किसी अन्य के सामने खोल कर उसके राज ना रख दो मेरे प्रिय। उसे इतना भी विश्वास नहीं था कि तुम उसकी कोई भी बात किसी से नहीं कहते हो। उसकी सारी बातें तुम तक ही रहती हैं, लेकिन वह इस बात को समझता नहीं है मेरे प्रिय। उसने तुम पर विश्वास भले किया हो, लेकिन उसके मन में सदैव पूर्णतया विश्वास नहीं रहा। एक मन में जरूर इस प्रकार का एहसास था कि तुम कहीं धोखा ना दे दो, कि कहीं तुम उसकी बातें किसी अन्य से ना कहते हो, साझा नहीं करते हो। यह सारी बातें उसके मन में चला करती थी मेरे प्रिय। उसे पूर्ण रूप से तुम पर विश्वास नहीं था। मैं जानता हूँ कि उसने तुम्हारे प्रति अपना प्रेम दिखाने में, अपने जज्बातों को खुलकर लाने में, अपनी भावनाएं जाहिर करने में बहुत ही ज़्यादा कंजूसी की है। वह खुलकर सब कुछ तुमसे कहता नहीं था, तुम्हें प्रेम जाहिर नहीं करता था, नहीं दिखाता था। भले वह अपनी बातें किसी से साझा नहीं करता है मेरे प्रिय, वह अपनी बातें खुद तक ही सीमित करता है। वह अपने तक ही रखता है, सारी बातें यूँ खुलकर सबसे नहीं कहता है। लेकिन वह तुम्हें लेकर बहुत ज़्यादा सोचता है, तुम्हारे बारे में बहुत विचार भी करता है। अब मेरे प्रिय, उसने चाहे जो कुछ भी किया हो, किंतु उसका व्यवहार अब धीरे धीरे तुम्हारे प्रति बदल रहा है। वह अच्छी सोच रख रहा है तुम्हारे लिए।
वह इसीलिए सोचता है क्योंकि उसे महसूस होता है अंदर ही अंदर कि वह तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, तुम्हें धोखा दे रहा है। उसकी आत्मा यह जानती है और वह उसे सोचने पर विवश कर दे रही है कि तुम एक भले अच्छे इंसान के साथ गलत कर रहे हो मेरे प्रिय। इसीलिए वह बहुत ज़्यादा सोच रहा है और यही सारी बातें उसे तनाव की तरफ ले जा रही हैं, जो उसे बहुत पीड़ा दे रही हैं मेरे प्रिय। वह तुम्हारे लिए प्रतिपल तड़पता है। तुम्हारे बिना रहना उसके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता जा रहा है। तुम्हारा उसके जीवन से चले जाना उसे धीरे धीरे रिश्तों की अहमियत समझा रहा है। तुमसे दूर जाने के बाद उसने जो भी अनुभव किया है, उससे पहले उसे उन सारी चीज़ों की अनुभूति हुई ही नहीं थी। उसे कुछ पता ही नहीं चला था कि प्रेम में दूर होने पर ऐसा एहसास भी होता है। उसने सोचा था कि तुमसे दूर होकर मैं अपनी ज़िंदगी बहुत आराम से जीऊँगा। उसे एहसास तक नहीं था कि इतनी बड़ी पीड़ा का सामना उसे करना पड़ेगा। तुम्हारी कमियां उसे खलने लगेंगी। तुम्हारे बिना उसका जीना दुश्वार हो जाएगा। वह कभी सोच नहीं पाया था मेरे प्रिय। वह तुम्हें छोड़ने से पहले उसके परिणाम के बारे में उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा। उसने हमेशा केवल उस समय उसे जो सही लगा उसने किया मेरे प्रिय। उसका दिमाग इतना उलझा हुआ है कि उसे शांत करने के लिए तुम्हारी आवश्यकता है, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। तुम उसका सुकून हो मेरे प्रिय। उसे केवल तुम्हारे साथ ही सुकून प्राप्त होता है। वह तुमसे मिलना चाहता है ताकि उसे मानसिक शांति मिल सके, सुकून प्राप्त हो सके। लेकिन तुम्हारे चले जाने के बाद मानो उसका सारा सुकून ही ख़त्म हो चुका है। वह उस समय इस रिश्ते में कुछ बदल तो नहीं पाया, लेकिन अब उसके दिल में इस रिश्ते को लेकर बहुत कुछ बदलने की इच्छाएं जाग रही हैं मेरे प्रिय। वह तुमसे बहुत प्रेम करता है। तुम्हारे बिना रहना उसके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। उसके दिल में तुमसे बात करने की इच्छा आज भी है, पहले भी थी और अब तो बहुत ज़्यादा जग रही है यह इच्छा। लेकिन उसे क्या पता था कि तुमसे दूर होने का सोचकर वह खुद के पैर में ही कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि उसने स्वयं यह कहा था कि मैं तुमसे अब कभी बात नहीं करूँगा। तो अब वह तुमसे कैसे बात करे मेरे प्रिय, किस मुंह से बात करे, यही सब उसके दिमाग में चल रहा है। वह बार बार अपने उस फैसले पर पछता रहा है जो उसने तुम्हें छोड़ते वक्त लिया था, जो उसने तुम्हें छोड़ते वक्त कहा था। उन सारी बातों को सोच सोच कर हैरान हो रहा है। इसीलिए तुम्हारे सामने आने के बजाय तुमसे छुपने की पूरी कोशिश कर रहा है मेरे प्रिय। वह तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता है। वह तुम्हें अपने जीवन का वह खूबसूरत पल समझता है जो वह सोचता है कि जिसे पुण्य के बदले, अच्छे कर्मों के बदले प्राप्त किया हुआ है। तुम्हें एक उपहार स्वरूप मानता है जो उसके अच्छे कर्मों के बदले उसे प्राप्त हुआ है। लेकिन वह उसे भी नहीं संभाल सका। इस बात का उसे दुख है मेरे प्रिय। बच्चे, वह तुमसे मिलने के लिए बहुत भावुक हो रहा है, बहुत उत्तेजित हो रहा है। यदि तुम उससे मिलते हो तो उसकी खुशियाँ दुगनी हो जाएंगी। वह उन पलों को याद करके बहुत मुस्कुरा रहा है जिन पलों में तुम उस पर गुस्सा किया करते थे और वह तुम्हारी बातों पर बेवजह हंसा करता था। मेरे प्रिय, तुमसे दूर होने के बाद उसके मन में जो भी गणनाएं शुरू हुई, उसके बाद उसे ऐसा लगता है
कि तुम्हारी तुलना किसी अन्य से तो हो ही नहीं सकती। तुम इन संसार में अतुलनीय हो, कोई नहीं है तुम्हारे समान। तुम्हारे जैसा प्रेम, तुम्हारे जैसा धैर्य, तुम्हारे जैसा ठहराव किसी अन्य के भीतर उसे नज़र नहीं आया। तुमने जिस प्रकार उसे समझा है, उसे जाना है, उस प्रकार किसी अन्य ने जानने समझने की कोशिश ही नहीं की। बच्चे, तुम दोनों का रिश्ता कुछ गलत फहमियों, गलत धारणाओं की वजह से रुक गया है, मानो ठहर सा गया है, जो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। मेरे प्रिय, ना तुम आगे बढ़ पा रहे हो उसके बिना, ना वह तुम्हारे बिना आगे बढ़ पा रहा है। जब तक तुम अपने उन धारणाओं को, उन सारी गलत फहमियों को दूर नहीं करोगे, तब तक यह रिश्ता तुम्हें अलग नज़रिए से दिखना शुरू ही नहीं होगा, और जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे प्रिय। मेरे प्रिय, वो अपने संदेशों के माध्यम से तुम्हें यही बताना चाहता है कि मुझसे गलती हुई, मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया, यह मेरी सबसे बड़ी गलती है, मुझे क्षमा कर दो। लेकिन एक बार फिर से वह तुम पर पूर्ण विश्वास करना चाहता है मेरे प्रिय। उसकी भावनाएं तुम्हें लेकर दिन प्रतिदिन केवल गहरी होती जा रही हैं। उसे ऐसा मत महसूस होने दो कि उसका इस संसार में कोई नहीं है। मेरे प्रिय, वह बहुत पछता रहा है, वह बस तुमसे एक मौका मांग रहा है। क्या तुम उसे एक मौका नहीं दोगे? मेरे प्रिय, यदि कोई तुमसे मौका मांगे, अपनी गलती को समझ ले, अपनी गलती को स्वीकार कर ले, तो उसे माफ़ कर देने में ही भलाई होती है, उसे माफ़ कर देने में ही बड़प्पन होता है। उसे एक मौका और दो, उसके बाद देखना वह पूरी दुनिया को दिखा देगा कि वह तुमसे कितना प्यार करता है। और लोग ऐसा कहेंगे भी कि प्रेम हो तो इसी तरह हो। मेरे प्रिय, वह तुमसे बेहद प्रेम करता है, बहुत कुछ तुमसे कहना चाहता है, बहुत कुछ तुमसे बताना भी चाहता है कि वह तुम्हारे बिना कैसा महसूस कर रहा है, उसे तुम्हारी कितनी याद आती है, कितनी याद सताती है। वह कहना चाह रहा है, अब बीते बातों को भूल जाओ और मेरे साथ एक नए सफ़र की शुरुआत करो, नई यादों की शुरुआत करो। जो भी तुम्हारे बीच नाराज़गी, झगड़ा था, उन सबको आप सुलह करना चाहता है तुमसे मिलकर। सब कुछ भूल कर आगे बढ़ो मेरे प्रिय। उसने जिसके भी दबाव में आकर तुम्हें भला बुरा कहा था, वह कह रहा है कि चलो उसे भूल कर एक नई शुरुआत करो, भूल जाओ मैंने तुम्हें क्या कहा था। मेरे प्रिय, वह कह रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं माफ़ करने योग्य गलती मैंने की ही नहीं है, लेकिन तुम्हारा दिल तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मुझे अवश्य माफ़ कर दोगे। मेरे प्रिय, यदि तुम उसे माफ़ करना चाहते हो तो 555 अवश्य टाइप करें। मैं जानता हूँ कि मैंने माफ़ी मांगने में थोड़ी देर कर दी है, लेकिन उन सब चीज़ों के लिए मैं तुमसे तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरे प्रिय, वह तुमसे पूरी स्पष्टता के साथ, पूरे साफ साफ तुमसे स्पष्ट रूप से बात करना चाहता है, और तुम दोनों के बीच में जो भी गलतफहमियां हैं, जो भी दूरियां हैं, उसे दूर करना चाहता है। मेरी भावनाएं तुम्हारे प्रतिदिन बढ़ रही हैं, वह ऐसा कह रहा है। हालांकि बच्चे, वह तुम्हें अपनी भावनाएं समझाने, बताने में नाकामयाब है वे इस समय। वह कह रहा है तुम मेरे जीवन में उस जादू की तरह हो जो हर पल मेरे जीवन में केवल खुशियाँ लेकर आता है। वह तुम्हें बार बार याद कर रहा है और यही कह रहा है कि तुम मेरे जीवन में वापस लौट आओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम दोनों एक दूसरे से इसीलिए अलग हुए थे ताकि तुम दोनों को अपनी अपनी अहमियत एक दूसरे के जीवन में समझ आए। इतनी लड़ाइयाँ तुम्हारे बीच हो रही थी कि तुम दोनों को एक दूसरे का मूल्य ही नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन दूर जाने के बाद दोनों को एक दूसरे का महत्व भली भांति समझ आ चुका है। मेरे प्रिय, जिस प्रकार एक फ़ोन को बार बार इस्तेमाल करने पर उसकी ऊर्जा समाप्त होने लगती है तो हम उसे चार्ज करते हैं, ठीक उसी प्रकार तुम दोनों के रिश्ते में ऊर्जाएं समाप्त हो रही थी मेरे प्रिय, जिसका चार्ज होना बहुत आवश्यक था। इसीलिए तुम दोनों को अलग किया गया। इस बात को समझने की कोशिश करो मेरे प्रिय। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना प्रिय।
यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो मेरे बच्चे। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।